जिंदाबाद जिंदाबाद। और मामूली अली नहीं थे वो, जो नबी के कांधे पे आ गया हो वो मामूली होगा। हाजी कुतुबुद्दीन साहब जो रसूल के कांधे पे अपना पैर रख दिया हो वो मामूली होगा। इल्म का दरिया बह रहा है अली की जात से, पिलाया ऐसा जाम मुस्तफा ने। एक यहूदी, गालिबन यहूदी था कमीना, उसने हजरत अली से 4 सवाल किया। कितना? 4 सवाल। सवालात तो बहुत हुए, कहीं 12 का जिक्र है, कहीं कुछ का, कहीं कुछ का, है ना। लेकिन 4 सवाल का जो बता रहा हूँ सुनिएगा, बड़े माइंड लोग हैं आप, एक से बढ़कर एक दानश्वर लोग। 4 सवाल किससे किया? अली से। अली से। या अमीरुल मोमिनीन, मैं पूछूं 4 सवाल पूछूंगा। अली ने कहा पूछ। ये नहीं कहा पूछेगा, क्या पूछेगा तू, जाने दे, चल हट, अभी मैं किताबों का मुताला नहीं किया, तू मुझसे क्या पूछेगा। कहा फकत 4 सवाल, कहा पूछ ले जो तेरी तबीयत है। उसने कहा बिल मुबीद, एक सवाल पहला है कि सबसे करीब क्या है और उससे करीब क्या है। जरा सोचिएगा इस सवाल को, अहले इल्म है इस मेंबरे नूर पर भी गौर से सुनिएगा। 2 सवाल इसमें है, 2 सवाल एक सवाल में, अरे एक सवाल में 2 सवाल। 2 सवाल। पहला क्वेश्चन 2 सवाल का सबसे पहले क्या है, सबसे करीब क्या है, उससे करीब क्या है। अली ने कहा बोल, दूसरा बोल, दूसरा बोल। कहा पहले का जवाब तो दीजिए। कहा बोल दूसरा, ताकि बात अधूरी न रह जाए, सोचने का मौका तू नहीं देगा तो मैं भी नहीं। कहा कि मैं यही पूछ रहा हूं कि सबसे करीब क्या है और उससे करीब क्या है। गौर से सुनिए, ईमान ताजा हो जाए। मैं अर्ज जो कर रहा था गौर से सुनिए, मैं जो बता रहा था उस जुमले पर क्या बता रहा था मालूम है आपको? क्या बता रहा तुम्हें? सबसे करीब क्या, उससे करीब क्या। हाँ सुभान अल्लाह। आप तो एक कुर्सी पीछे हैं और करीब आ जाइए। एक जलसे में आलिम साहब खिताब के दौरान कह रहे थे, लोगों क्या बताऊं इस्लाम बहुत पीछे है। कहाँ है? पीछे है। इस्लाम बहुत पीछे है। लाखों का मजमा था, इस्लाम बहुत पीछे है। इत्तेफाक से उसी में एक इस्लाम नामी का आदमी था जो सबसे पीछे था। कहा मौलाना की नजर बहुत तेज है, इतने लोगों में मुझे पहचान। फिर 10 मिनट के बाद कहा कि इस्लाम बहुत पीछे है। लग रहा है ये मानेंगे नहीं, बीच में फिर 10 मिनट समझाया, कहा कि ऐसे रहोगे, इस्लाम अभी पीछे है। अल्लाह अकबर। वो बेचारा और करीब आया। जब चौथी मर्तबा का इस्लाम पीछे का, हजरत पीछे का हूं, आपके सामने ही तो हूं। यकीन जानिए इस्लाम पीछे नहीं है, इस्लाम तो हर वक्त आगे है। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा कुछ लोग अभी अखबार पढ़ पढ़ के सोच रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। अरे बोलिए ना, डरिए मत, जेल पहले मैं जाऊंगा उसके बाद आप जाइए। जी बेशक हक है। अगर जाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अरे बोले ना, अरे बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान है कि नहीं? अभी ये तारीख नहीं अखबार के पन्नों में है कि नहीं जुमला? अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं। अरे वो इंतजार करे जिनके बुरे दिन हो, वो इंतजार करे। जुमला दे रहा हूं, नोट कीजिएगा, नारा लगे हो सके तो लगा दीजिएगा। अच्छे दिन, अरे बोलते रहिए ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो लोग इंतजार करें कि हमारे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे। वो लोग जिनके पूरे दिन हो, हमारा तो अच्छा दिन उसी दिन आ गया जिस दिन मक्के में आमीना का लाल आ गया। नारे रिसालत, सरकार की क़यामत, दिलदार की क़यामत, सोरे की क़यामत, मक्की की क़यामत, मदनी की क़यामत, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोग इंतजार में हो जिनके पूरे दिन अभी दिख रहे हो, हमारे तो अच्छे दिन उसी दिन आ गए जब मक्का के गोद में आमीना का लाल आ गया, महबूबे का माल आया। सिर्फ मुसलमानों का अच्छा दिन नहीं आया, इनका भी बेहतर दिन आ गया। अगर आया न होता तो आमीना के लाल ने मक्के में कहा न होता मुबारक हो नबी आ गया है। अब मक्के में बेटियां कबाई नहीं जाएंगी और भारत में बेटियां जलाई नहीं जाएंगी, जलाई नहीं जाएंगी। अच्छे दिन तो उसी दिन आ गए जब मेरे मुस्तफा जाने
रहमत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद माशाअल्लाह। पसीमा न हो शर्मसारों से कह दो नबी आ गए। पसीमा न हो। अरे कोई ऐसा जलसा नहीं बचा है जिसमें माइक वाला इनाम न दिया हो, लेकिन अभी तक ये बैठ के माइक रखा रहे हैं कि कहीं लीड न दिया। बहुत खुशदिल आदमी है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये सुबह से लेके खाना भी हम लोग के साथ खाए हैं। हाँ, यकीन जानो, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, इसलिए मुस्कुराने के लिए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे नहीं सिर्फ मुस्कुराते। सुभान अल्लाह। सोच रहे हैं कि चलूं मैं नाम लिखा ही ताकि मोबाइल भी चोरी ना हो और हमारे माइक का लीड भी चोरी ना हो। जब कुछ परेशानी आए प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बेशक आ गए हैं ना जी, बेशक। अब उससे बेहतर कोई दिन आएगा? इतना शानदार दिन आया ना कि सारे दिन इसके पीछे हो गए। बेशक हक है, हक है। जब वो चला तो महीना रजब का था। जब बाप के सुल्ब से चला माँ के शिकम में आया तो महीना रजब का था। क्या था? रजब का था। रजब का था। और जब आमिना के शिकम में आ गया तो वो दिन जुमा का था। सुभान अल्लाह। अरे जब परवान चलने लगे तो दिन जुमा का था। दिन जुमा का था। और जब दुनिया में आया तो दिन सोमवार का था, इसीलिए सारे दिनों से आला नजर आया है तो सोमवार का दिन नजर आया। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बहुत हमारे दिन कब आ गए बेहतर? जब आका तशरीफ लाए, जब आका तशरीफ लाए। तशरीफ लाए। हमारे दिन तो उसी दिन बेहतर आ गए जब मेरे नबी तशरीफ लाए। बेशक। पसीमा न हो शर्मसारों से कह दो नबी आ गए, नबी आ गए, नबी आ गए। गम के मारों से कह दो। तो अर्ज मैं कर रहा था, अली से पूछा उसने सबसे करीब क्या है और सारे लोग बोले सबसे करीब क्या है और उससे करीब क्या है? मैं छोड़ता नहीं प्यारे, मेरी नजर वही रहती है। देखो कितने लोग गन्ने के टाली से या टाली के गन्ने को यकीन जानो जाते हुए खींच खींच कर खुद भी खाते हैं और अपने माँ बाप को खिलाते हैं। और माँ बाप शाबाशी देते, बेटा किसी ने देखा तो नहीं? कहा नहीं अब्बू, वो चला रहा था, हम खींच खींच के गिरा रहे थे और एक साइड में था जो एक जगह कर रहा था। खूब खाने वालों सुनो, जितना खिलाने वाले को कटाई होगी उतना खाने वाले को भी कटाई होगी। दोनों बराबर होंगे, कोई देखे या ना देखे, किसी का बाप ना देखे, मगर खुदाए पाक तो जरूर देख रहा है। इसलिए तुम चोरी का माल मत खाओ, तुम हलाल का दाना खुद भी खाओ और अपने औलादों को हलाल का दाना। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। औलादे परवान चढ़ेंगी। हजरत मुस्तफा आए, हाँ पानी पिला दीजिए, इसलिए कि करबला का मैदान नहीं है, गोपाला की धरती है। बेशक। जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता हो, समझ लो बस ये मोहल्ला हसन हुसैन का है। इसलिए पानी पीने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई अल्लाह तौफीक दे दे तो कोई इस्लाम की बेटी काली चाय बना के पिला दे अल्लाह वालों को, कसम खुदा की वो नेकियों से माला माल हो जाएगी। अपने घर से कमेटी का इंतजाम खत्म हो गया हो तो अपने घर से पिला दो अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ चीनी और पानी का खर्चा लगेगा, थोड़ी सी चाय सवाब से माला माल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह हक है। लेकिन ये दिक्कत है उन लोगों के लिए, है कि नहीं? इतनी कीमती बात सुन के जाएगा कौन? सबसे करीब क्या है और करीब क्या है? सारे लोग बोले सबसे करीब क्या है और उससे करीब क्या है? अली ने कहा कि सबसे करीब कयामत है और उससे करीब मौत है। कहा अली सबसे वाजिब क्या है और उससे वाजिब क्या है? तो कहा कि सबसे वाजिब तौबा करना है और उससे वाजिब गुनाह छोड़ना। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। दार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे करीब सबसे वाजिब तौबा करना है और उससे वाजिब गुनाहों को छोड़ना है। कहा कि सबसे अजीब क्या है और उससे अजीब क्या है? तो अली ने कहा कि सबसे अजीब दुनिया है और उससे अजीब दुनिया का तलबगार है, दुनिया का तलबगार है। कहा कि चौथा सवाल का जवाब सुन, सबसे मुश्किल कब्र की मंजिल है और उससे मुश्किल तोशे आखिरत है, कब्र में नेक अमल। बेशक सुभान अल्लाह। जब अली जैसा नौजवान होगा तो मसाइल हल होंगे।
अली जैसा होगा। और किसी दूसरे दरसगाह से अली नहीं पढ़े, बारगाह मुस्तफा से पढ़े, बारगाह रसूल से। वो आया जिसकी शान अलम नशरह लका सदरक, वो आया जिसका मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो आया जिसकी मीराद लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, वो आया जिसकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, वो आया जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक, वो आया जिसका चेहरा वद्दुहा, वो आया जिसका कदम ला उक़सिमु बिहादल बलद। तुम नात लिखोगे, अरे जैसी नात खाली के आलम में पढ़ा, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ा। रफीक देखो तो लाजवाब, काफिया देखो तो लाजवाब, जुमला देखो तो लाजवाब। तुम लिखो तो दुनिया का परेश ऐसे सूरत में कहे पता नहीं ये जुमला सही है कि नहीं, मगर जो रब का कलाम है वो कल मुस्तफा के कल्ब पे उतरा, उसका नुक्ता भी लाजवाब, उसका शेर भी लाजवाब, उसका सफर भी लाजवाब, उसकी लिखावट भी लाजवाब, उसकी बनावट भी लाजवाब, और जिसके सीने में उतरा वो सीना भी लाजवाब, और जहाँ पे नाजिल हुआ वो था। बहुत अच्छे।